दिस इज प्रभात रंजन। स्वागत करता हूँ आज के इस नई वीडियो में जिसमें रिव्यू कर रहे हैं इंडिया के वन ऑफ द मोस्ट हैपनिंग फन एंड वाइब्रेंट कैंपस विद टियर 1 इंफ्रास्ट्रक्चर, टियर 2 प्लेसमेंट्स। हम बात करें MIT मणिपाल की। मणिपाल इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी ऑब्वियसली आपके मणिपाल कर्नाटका में स्थित एक प्राइवेट इंस्टीट्यूट है। स्थापना हुई थी 1957 में एंड 2025 में 59 NRF इंजीनियरिंग रैंकिंग प्राप्त है। आज के इस वीडियो में प्लेसमेंट्स, एडमिशन प्रोसेस, कट ऑफ, फी स्ट्रक्चर, कॉलेज एंड हॉस्टल लाइफ के साथ और बहुत सी चीजें कवर करेंगे। तो चलिए स्टार्ट कर लेते हैं प्लेसमेंट डिटेल्स के साथ। सबसे पहले हमारे सामने NRF 2025 का रिपोर्ट है जो कि इंस्टीट्यूट ने NRF के पास ऑफिशियली सबमिट किया था। इसमें 2024 पासिंग आउट बैच तक के प्लेसमेंट डिटेल्स देखने को मिल जाते हैं, जिसमें अगर आप देखो 2024 पासिंग आउट बैच में सभी बीटेक ब्रांचेस को मिलाकर 1755 कैंडिडेट से 1140 को प्लेसमेंट मिला, जो कि रफली 65% का प्लेसमेंट परसेंटेज बनाता है। अब इससे स्टूडेंट्स कह रहे भैया कि अराउंड 70 to 80% का प्लेसमेंट परसेंटेज रहता है। ऐसा इसलिए क्योंकि ये आपके सभी बीटेक ब्रांचेस को मिलाकर है, तो ऑब्वियसली सभी बीटेक ब्रांचेस को मिलाकर ये एक एवरेज डेटा होगा, यानी कुछ हिस्से ऊपर होंगे, कुछ हिस्से नीचे होंगे। बट फिर भी भैया अगर 70 से 80 का है तो इसका एवरेज 70 से कम कैसे हो सकता है 65। इसके पीछे का रीजन ये है कि जो आप डेटा देख रहे हो ये आपका कैलकुलेट किया गया टोटल नंबर ऑफ प्लेस्ड बाय टोटल नंबर ऑफ कैंडिडेट्स जो आपके ब्रांच में ग्रेजुएट हुए हैं 2024 में। जितने भी स्टूडेंट्स ग्रेजुएट हुए हैं हो सकता है उनमें से कुछ स्टूडेंट्स एलिजिबल ही ना हो प्लेसमेंट्स के लिए, कुछ का बैक लगा रह गया हो, आपके प्लेसमेंट्स वाले समय तक आते आते किसी सब्जेक्ट में फेल रह गए हो, कुछ स्टूडेंट्स का CGPA रिक्वायर्ड से कम हो। CGPA यानी कि आप ग्रेड जो आप अपने इंस्टीट्यूट में एकेडमिक ड्यूरेशन के दौरान अचीव करते हो, लेकिन हर कंपनी क्राइटेरिया होता है 6 CGPA, 7 CGPA, 8 CGPA से ऊपर होगा तो ही हम आपको अलाउ करेंगे। क्या पता आपका कुछ ऐसा CGPA हो जिससे आप किसी भी कंपनी में एलिजिबल ना हुए हो, एंड इन सारे फैक्टर्स के बावजूद चलो आप एलिजिबल थे भी, आप हो सकता है इंटरेस्टेड ही ना हो प्लेसमेंट्स के लिए, आपको हायर स्टडीज करना हो, आपको स्टार्टअप करना हो, या फिर कुछ फैमिली बिजनेस हो, कुछ भी रीजन XYZ रीजन हो सकता है, जिसके वजह से आप बोलो कि 65% का प्लेसमेंट परसेंटेज अपलिफ्ट होकर 75% बनता है, फिर एवरेज आउट करते करते 70 से 80% का प्लेसमेंट परसेंटेज मान के चलो। तो अब हमारे पास भैया सभी बीटेक ब्रांचेस का मिलाकर मीडियन पैकेज 8.5 LPA का दिया गया है, एंड इसी प्रकार से एवरेज पैकेज स्टूडेंट्स कह रहे भैया कि ओवरऑल 10-10.5 LPA के आसपास का है। अगर आप कंप्यूटर साइंस ब्रांचेस के बारे में बात कर लो, स्टूडेंट्स कह रहे भैया 14-15 LPA तक का एवरेज पैकेज हमें देखने को मिल जाता है। सेफ साइड के लिए 13 से 15 LPA मान के चलो। इलेक्ट्रॉनिक्स जैसे ब्रांचेस है 10 LPA, इलेक्ट्रिकल जैसे ब्रांचेस है 8 LPA। कोर ब्रांचेस में अगर आप चल जाओ, प्रॉपर कोर नॉन सर्किटल ब्रांचेस जैसे आपके सिविल वगैरह जो भी आपके ब्रांचेस होते हैं, जैसे ब्रांचेस इनके अभी हम देखेंगे कट ऑफ वाले सेक्शन में बहुत से इनके पास ब्रांचेस हैं। एरोनॉटिकल, ऑटोमोबाइल, बायोमेडिकल, बायोटेक्नोलॉजी, बहुत ब्रांचेस है, थोड़ी देर में हम देखेंगे। ये सारे अगर कोर नॉन सर्किटल ब्रांचेस में चले जाओ, फिर भी स्टूडेंट्स कह रहे भैया 5 से 8 LPA के बीच का एवरेज पैकेज इनमें भी हमें देखने को मिल जाता है। सिनेरियो समझ में आया? हम बात करते हैं अगर एडमिशन प्रोसेस की, तो एडमिशन प्रोसेस बड़ा सिंपल है यार। इनका खुद का एक एंट्रेंस एग्जाम हो रहा होता है MET, जिसका फुल फॉर्म है मणिपाल एंट्रेंस टेस्ट। इस टेस्ट को आप दोगे एंड इनके खुद के काउंसलिंग में आप अप्लाई करोगे, जिसके थ्रू आपको कॉलेजेस एंड ब्रांचेस अलॉट होंगे। इनके और मल्टीपल सेंटर्स भी हैं, तो ये इनका सबसे मोस्ट कॉम्पिटिटिव आप सेंटर कह सकते हो। लाइक मणिपाल का आप एक देखोगे, एक तो ये आपका मणिपाल के अंदर खुद हो गया मणिपाल आपके इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी MIT, खुद मणिपाल के अंदर एक बेंगलोर के अंदर इनका एक सिस्टर इंस्टीट्यूट है, और MET के थ्रू इनका इसी एंट्रेंस एग्जाम के थ्रू इनका एक यूनिवर्सिटी भी चल रहा होता है, मणिपाल यूनिवर्सिटी जयपुर में, उसके अंदर भी आपको एडमिशन इसी एंट्रेंस एग्जाम के थ्रू देखने को मिलेगा। ठीक है, बाकी जो आपका काउंसलिंग होगा उस काउंसलिंग में आपका इक्वल वेटेज, ऑलमोस्ट जो वेटेज होगा सिर्फ इस एग्जाम का नहीं होगा, सिर्फ MET एग्जाम का नहीं होगा, मणिपाल एंट्रेंस टेस्ट, इसके साथ आपके क्लास 12 में जो भी आपके मार्क्स रहे, परसेंटेज रहे, उसे भी वेटेज दिया जाता है। इनकेस आपके क्लास 12 में बहुत बढ़िया स्कोर रहे एंड MET में चलो उतना बढ़िया स्कोर नहीं भी हो पाया, स्टिल आपको क्लास 12 का स्कोर बचा लेगा। लेकिन अगर MET अच्छा चला गया, क्लास 12 उतना बढ़िया नहीं रहा था, तो आपको MET स्कोर बचा लेगा। ठीक है, इसी प्रकार का आपका कुछ एडमिशन प्रोसेस है। एंड कट ऑफ के बारे में बात कर लें, देन कट ऑफ वही आपका यार कि अगर आपको इनके मेन कैंपस जो मणिपाल वाले कैंपस आज जिसके बारे में हम डिस्कस कर रहे हैं, इसका कट ऑफ हम देख रहे हैं 2025 का फॉर लास्ट राउंड, बिना किसी रिजर्वेशन के। आपको कंप्यूटर साइंस इंजीनियरिंग हमें क्लोज होता हुआ लास्ट राउंड में दिखाया है 5606 रैंक पे। ये रैंक बहुत से स्टूडेंट्स कंफ्यूज जाएंगे भैया JEE मेन का कट ऑफ है क्या? नहीं, अभी हमने थोड़ी देर पहले डिस्कस किया MET का कट ऑफ है। जितने भी स्टूडेंट्स MET का एग्जाम देते हैं उसमें जो MET काउंसलिंग में अप्लाई करेंगे तो फिर ये उनका कट ऑफ है। बट भैया सवाल यहाँ ये आता है कि MET का एग्जाम तो दे रहे हैं सिर्फ और सिर्फ जिनको मणिपाल में एडमिशन लेना है, एंड उसमें टॉप इंस्टीट्यूट इनका यही वाला है, मणिपाल वाला ही, एंड उसका टॉप ब्रांच आप कंप्यूटर साइंस इंजीनियरिंग ही मान लो, तो कायदे से रैंक 1 to 100,000 कुछ इस तरीके से क्लोज होना चाहिए था। 5,500 पे कैसे क्लोज हो रहा है समझिएगा।
अब जितने भी स्टूडेंट्स एमईटी का एग्जाम दे रहे हैं, जरूरी नहीं है कि उन्हें मणिपाल में ही एडमिशन लेना हो। भैया तो एमईटी का एग्जाम स्कोर कहीं और भी एप्लीकेबल है? नहीं। ये अभी जो बताऊंगा ये मणिपाल एंड इनके जैसे जितने भी इंस्टीट्यूट, चाहे वीआईटी, वेलोर, एसआरएम, जितने भी इंस्टीट्यूट हो सबके लिए मान के चलिए। जब भी स्टूडेंट जेईई मेन का एग्जाम दे रहे हैं, आईआईटी, एनआईटी वगैरह टारगेट कर रहे हैं, बट एक बैकअप भी लेकर चलते कि अगर इसमें एडमिशन नहीं हुआ तो कुछ और एग्जाम्स देकर रखते हैं। तो जितने स्टूडेंट्स आप देख रहे हो कि इतने हाई रैंक, ऑब्वियसली अब जिसका 1000, 1500, 2000 रैंक रहा होगा, मतलब एग्जाम में अच्छा परफॉर्म किए होगे, तो बहुत ज्यादा हाई चांसेस है कि उन्होंने जेईई मेन के एग्जाम में भी अच्छा परफॉर्म किया होगा। ये बस बैकअप के लिए दे दिए कि अगर उधर खराब होता है ये हमारे पास एक ऑप्शन रहेगा। बट वो उनका अच्छा चला गया एंड उसके बेसिस पे उन्होंने उधर एडमिशन ले लिया, जेईई मेन के बेसिस पे आईआईटी, एनआईटी एंड दूसरे और गवर्नमेंट इंस्टीट्यूट्स या फिर जहां कहीं भी एडमिशन लेना हो। क्योंकि जो आपके इधर टॉप रैंकर हैं वो बहुत जगह पे और टॉप रैंकर रहे होंगे, तो उनके पास मल्टीपल ऑप्शंस होते हैं, ये सारे बैकअप होते हैं। इसलिए आप देखोगे कि सिर्फ ये इंस्टीट्यूट का एग्जाम देने के बावजूद भी बहुत सारे टॉप रैंकर्स इधर खाली हैं। ठीक है भैया, हम समझ रहे हैं। बाकी सारे आप ब्रांचेस का देख लो, जैसे एरोनॉटिकल इंजीनियरिंग 16,000 रैंक तक गया है, ऑटोमोबाइल 22,000 रैंक तक गया है। सबसे जो लोएस्ट मैं देख पा रहा हूँ एक 28,000 मुझे दिख रहा है, इंडस्ट्रियल इंजीनियरिंग यही है। बाकी आप सारे ब्रांचेस का कट ऑफ देख सकते हो वीडियो पॉज करके। अब हम बढ़ते हैं अपने फीस स्ट्रक्चर की सेक्शन पे। अब यहाँ डिपेंड करेगा आप किस प्रकार के ब्रांच में एडमिशन ले रहे हो। फीस स्ट्रक्चर के लिए जो सिर्फ पढ़ाई लिखाई के खर्चे हैं, जो आपके कंप्यूटर साइंस, इंजीनियरिंग एंड रिलेटेड ब्रांचेस होंगे, इससे आप टॉप की कैटेगरी में रखते हो। ठीक है, ऐसे कैटेगरी वाइज इन्होंने कुछ कितने कैटेगरीज डिवाइड कर रखे हैं। कैटेगरी ए, बी, सी, डी, ई। कैटेगरी ए में यूजुअली आपके कंप्यूटर साइंस, इंजीनियरिंग एंड रिलेटेड ब्रांचेस। कैटेगरी बी में आपके इलेक्ट्रॉनिक्स, कम्युनिकेशन वाले ब्रांचेस हो गए, इलेक्ट्रॉनिक जैसे ब्रांचेस। कैटेगरी सी में साइबर, फिजिकल सिस्टम, इलेक्ट्रिकल एंड इलेक्ट्रॉनिक्स, थोड़े से आपके लाइक इलेक्ट्रिकल रिलेटेड थोड़े और ब्रांचेस हो गए। ग्रुप डी में आपके एरोनॉटिकल, ऑटोमोबाइल, मैकेनिकल, सिविल, केमिकल जैसे कोर ब्रांचेस। और ग्रुप ई में जो बहुत रेयर इंस्टीट्यूट्स में मिलेंगे, बायोमेडिकल, बायोटेक्नोलॉजी, इलेक्ट्रॉनिक्स एंड इंस्ट्रूमेंटेशन, इंडस्ट्रियल इंजीनियरिंग। तो इसी सीक्वेंस में आपका फी स्ट्रक्चर कम होता हुआ है, जो स्पेक्ट्रम हमने डिस्कस किया ए, बी, सी, डी, ई। अब जो स्पेक्ट्रम है भैया वो कुछ इस प्रकार है कि ग्रुप ए में अगर आप हो देन 4 साल के आपके पढ़ाई लिखाई खर्च लगभग 22 लाख रुपए लगेंगे। और वहीं ग्रुप ई तक धीरे धीरे नीचे आते हो देन आपके 4 साल के पढ़ाई लिखाई के खर्चे 14 लाख रुपए के आसपास रहेंगे। तो 14 से 22 लाख के बीच में आपके 4 साल के पढ़ाई लिखाई के खर्चे वेरी करेंगे। वहीं अगर हॉस्टल एंड मेस के बारे में डिस्कस कर ले, आपके रहने खाने का खर्च, तो यहाँ भी डिपेंड करेगा आप किस प्रकार के हॉस्टल रूम्स ले रहे हो। एसी है, नॉन एसी है, सिंगल शेयरिंग, सिंगल मतलब एक रूम में एक लोग रहोगे, शेयरिंग मतलब एक रूम में कुछ अलग लोगों के और भी लोगों के साथ रूम शेयर करोगे, एक रूम में एक से ज्यादा लोग रहोगे। तो इसमें भी आपका वेरिएशन रहेगा भैया कि अगर नॉन एसी शेयरिंग वाले रूम ले रहे तो कम फी स्ट्रक्चर, और अगर एसी और सिंगल रूम ले रहे सबसे हाई फी स्ट्रक्चर। इसका स्पेक्ट्रम बनेगा 4 साल के अंदर 5 से 8 लाख रुपए का खर्च होगा आपके पढ़ाई, आपके रहने खाने का। तो अगर पढ़ाई लिखाई, रहना खाना सब कुछ मिला देते हो, जो मोस्ट एक्सपेंसिव आपका फी स्ट्रक्चर बन सकता है अराउंड 30 लाख रुपए। 22 लाख उधर पढ़ाई लिखाई का एंड 8 लाख रुपए इधर हॉस्टल का। 30 लाख रुपए हो गया। आने वाले समय में थोड़ा और अगर बढ़ेगा, एंड क्योंकि इधर क्रीमी लेयर स्टूडेंट्स, लाइक क्रीमी इन द सेंस आपके एक्सपेंस के मामले में इस प्रकार के स्टूडेंट्स होंगे, थोड़ी ज्यादा खर्च कर सकते, तो आपके भी कुछ ऐसे पार्टी वगैरह के माहौल होंगे, कुछ महंगे महंगे आप शॉपिंग्स वगैरह कर रहे होंगे, ट्रिप्स कर रहे होंगे, तो मान के चलो यार आगे आने वाले समय थोड़ा और खर्च बढ़ता भी है। तो बिल्कुल अगर मोस्ट एक्सपेंसिव साइड पे जाना चाहते हो 35 लाख रुपए के आसपास आप मान के चल लो, अगर कुछ थोड़ा फी स्ट्रक्चर बढ़ता है। फाइनली हम पहुंचते हैं अपने कॉलेज एंड हॉस्टल लाइफ की सेक्शन पे, जिसका स्टूडेंट को सबसे बेसब्री से इंतजार होता है। 313 एकड़ 313 एकर्स का आपको कैंपस एरिया देखने को मिलता है। मणिपाल एज अ सिटी, अगर बोल सकते हो एक प्राइम लोकेशन बनता है मणिपाल इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी की वजह से। इनका बोल सकते हैं एक मोस्ट हैपनिंग प्लेस, एक हैंग आउट स्पॉट ही मणिपाल का एमआईटी हो रहा होता है। जब स्टूडेंट्स बोलते हैं ना भैया बाकी दूसरे इंस्टीट्यूट्स में क्या भैया कि हमें हैंग आउट करना है, इंस्टीट्यूट से बाहर कैफेटेरिया, कुछ रेस्टोरेंट्स वगैरह हैं, कहीं घूमने चले गए, वो सारी चीजें होती हैं। यहाँ स्टूडेंट्स के पास है कि घूमने जाना होगा तो मणिपाल एज ए सिटी, ठीक है, कभी घूम लिए। हमारे कैंपस के अंदर ही इतने कैफेटेरियाज, हैंगिंग आउट स्पॉट्स, मल्टीपल चीजें, इतने लैविश आपको लाइफस्टाइल, ज्यादा रेस्ट्रिक्शंस नहीं, आपको एक फन कल्चर देखने को मिलेगा, पार्टी कल्चर देखने को मिलेगा। तो ठीक है यार, स्टूडेंट्स पढ़ने के लिए आते हैं, लेकिन पढ़ाई के साथ जो हम कॉलेज लाइफ कहते हैं, जैसे मैंने 1-2 वीडियोस पे देखा, जब मैं बोलता हूँ ना कि फ्रेंड्स के साथ हैंग आउट करोगे, घूमोगे फिरोगे, तो स्टूडेंट्स कहते हैं भैया यही चीजें तो हम करने आ रहे हैं कैंपस में, पढ़ाई लिखाई थोड़ी करने आ रहे हैं। अरे यार पढ़ाई लिखाई करने आ रहे हो, बट 4 साल में देखो किसी भी हम फेज से गुजरते हैं। जब आप जेईई की प्रिपरेशन भी कर रहे थे, ऐसा नहीं कि आप 1-1 घंटे पूरे 2 साल सिर्फ पढ़ाई किए हो, कभी ब्रेक नहीं लिए, कभी घूमने नहीं गए। कुछ लोग होते हैं, बट हर किसी स्टूडेंट्स के बारे में कमेंट सेक्शन में पूछना चाहूंगा, क्या आपने जेईई प्रिपरेशन के 2-3 साल के दौरान सिर्फ और सिर्फ 1-1 घंटे पढ़ाई की है, कभी ब्रेक नहीं लिया, फ्रेंड्स से बातें नहीं की, पेरेंट्स से बातें नहीं की? तो ऑब्वियसली जब आप कॉलेज में आओगे, एंड कॉलेज जब पॉपुलर है अपने कॉलेज लाइफ की वजह से, ये सिर्फ मैं एमआईटी मणिपाल के बारे में नहीं बता रहा हूँ, यूजुअली बोलते हैं यार कि कॉलेज लाइफ एंजॉय करने जा रहे हैं,
ये 4 साल वापस नहीं आएंगे। पढ़ाई लिखाई चलेगा, अपनी जगह है, वो सारी चीजें करनी है, उसे फर्स्ट प्रायोरिटी देना है। अपने रिसर्च, स्टार्टअप्स जो भी करने हैं, सारी चीजें फर्स्ट प्रायोरिटी पे रखिए, लेकिन उसके बाद सेकंड प्रायोरिटी पे थोड़ा कॉलेज लाइफ, फन माहौल, हॉस्टल लाइफ जिसे आप कहते हो, वो फ्रेंड्स जो आपको लाइफ लॉन्ग मिलने वाले हैं, ये चीजें भी तो जरूरी हैं। तो आपको उस मामले में MIT मणिपाल निराश तो क्या ही करेगा, आपको लाइक एक्सपेक्टेशंस के ऊपर ही दे रहा होगा। जो आपको पार्टी कल्चर मिलेगा, कई स्टूडेंट्स पार्टी कल्चर से परेशान भी होते हैं, बट वो आपके ऊपर है। आप इतने बड़े क्राउड में अपना एक अपने हिसाब से एक पीयर ग्रुप ढूंढिए एंड उस हिसाब से आप एंजॉय कर सकते हो। ज्यादा आपको एंजॉय नहीं करना, उस सबसे एक पीयर ग्रुप ढूंढिए, लेकिन मैं फिर भी बोलूंगा बीच बीच में एंजॉय कर लिया करो, वरना रिग्रेट करोगे, क्योंकि ये समय दोबारा नहीं आएगा। कूल बनने के लिए कमेंट सेक्शन में लिख सकते हो कि यही सारी चीजें तो करने आ रहे, पढ़ाई लिखाई थोड़ी करने आ रहे, लेकिन जब सिर्फ आप एक बोरिंग कॉलेज लाइफ लेकर निकलोगे इंस्टीट्यूट से, फिर रिग्रेट करोगे। जो मेमोरीज आपके फ्रेंड्स बनाकर निकलेंगे, पैकेज यार लग जाते हैं, आप एफर्ट मारते रहो, 24 घंटा बैठने की जरूरत नहीं होती है, ठीक है। खैर जो भी है वो आपके अपने हाथ में, अब इतने बड़े हो गए हो कि अपने डिसीजंस खुद ले सकते हो। मैं बस अपने एक्सपीरियंस से चीजें बता रहा हूँ। तो यार यही है कि कैंपस प्रॉपर वाइब्रेंट देखने को मिलेगा, हर प्रकार की फैसिलिटीज, इंफ्रास्ट्रक्चर टॉप नॉच। हॉस्टल्स के मामले आपको सिंगल शेयरिंग, डबल शेयरिंग, AC नॉन AC हर प्रकार की चीजें मिलेंगी। मोस्टली स्टूडेंट्स आपके AC वाले रूम्स ले रहे होंगे। मेस के खाने भी स्टूडेंट्स ने बढ़िया बताए हैं। एंड अगर कुछ कनेक्टिविटी के बारे में बात कर ले, नियरेस्ट रेलवे स्टेशन आपको कैंपस से सिर्फ 7 किलोमीटर की दूरी पे उडुपी रेलवे स्टेशन, 66.5 किलोमीटर पे मैंगलोर सेंट्रल रेलवे स्टेशन एंड 65.5 किलोमीटर पे मैंगलोर इंटरनेशनल एयरपोर्ट देखने को मिलेगा। एंड जब हम इसके बारे में बात कर रहे थे, आपके पास अगर प्रॉपर शहर से बाहर कभी घूमना हो, क्योंकि यार कैंपस सिटी थोड़ा घूम घूम के अगर बोर हो गए हो, देन आप कैंपस से थोड़ा सा बाहर निकलो, लाइक 3 से 4 घंटे की दूरी पे, 4 से 8 घंटे की दूरी पे आपको गोवा, गोकर्णा, आपके लाइक सबसे पहले गोकर्णा मिलेगा, फिर उसके ऊपर गोवा मिलेगा। थोड़ा अगर नीचे आते हो तो आपको मैंगलोर देखने को मिलेगा, थोड़ा अगर साइड में चलते हो आपको बेंगलोर देखने को मिलेगा। तो इस प्रकार की चीजें हैं, बहुत ज्यादा दूरी नहीं है, घूमने फिरने के लिए बहुत सी चीजें हैं। फिलहाल तो यार यही है कि कैंपस आपके पास प्रॉपर हैपनिंग है, प्लेसमेंट्स हमने बात कर लिया, हॉस्टल फैसिलिटीज, इंफ्रास्ट्रक्चर टॉप नॉच है, वहाँ कुछ बात ऐसी करने की जरूरत है नहीं। अब जो सोचो हर प्रकार की चीजें देखने को मिल रही है। यही है कि थोड़े रेस्ट्रिक्शंस, लाइक लेट नाइट में 8 से 9 बजे के तक आपको हॉस्टल्स के अंदर लौट आना, इस प्रकार के कुछ थोड़े बहुत रेस्ट्रिक्शंस हैं। आपको कैंपस में जगह जगह पे सिक्योरिटी, पेट्रोलिंग वगैरह देखने को मिल जाएगी, ताकि एक सेफ सिक्योर एनवायरनमेंट बना रहे। फिलहाल तो आज की इस वीडियो में इतना ही था। अब जो भी स्टूडेंट्स आपके इस इंस्टीट्यूट से, MIT मणिपाल से इस वीडियो को देख रहे हैं, अभी तक का आपका अपना एक्सपीरियंस, एक्सपोजर, प्रोज एंड कॉन्स, पॉजिटिव एंड नेगेटिव पॉइंट्स ऑफ दिस इंस्टीट्यूट, कुछ भी अगर लिखना हो कमेंट सेक्शन में खुलकर लिख सकते हो। इसके अलावा अगर मेरी किसी बातों से सहमत, असहमत हो, भैया कोई पॉइंट मैंने गलत बोल दिया, मिसिंग है, आउटडेटेड है, कमेंट सेक्शन में खुलकर लिखिए सही डेटा क्या है। इसके अलावा अब जो भी स्टूडेंट्स और अगर किसी दूसरे कॉलेज से इस वीडियो को देख रहे हैं और किसी दूसरे कॉलेज का वीडियो चाहिए, कमेंट सेक्शन में लिखकर बताइए नेक्स्ट वीडियो किस इंस्टीट्यूट का चाहिए। फिलहाल अगर आप किसी पर्टिकुलर इंस्टीट्यूट से इस वीडियो को देख रहे हो एंड अगर आपको भी अपने इंस्टीट्यूट का इसी प्रकार का वीडियो चाहिए, कमेंट सेक्शन में डिमांड करिए। अगर डिमांड होगी हम जल्द से जल्द कवर करेंगे, लेकिन अगर ज्यादा डिमांड नहीं, आप अपने इंस्टीट्यूट से बात करिए कि हमें रीच आउट करें। हमारा डिस्क्रिप्शन में Gmail ID दिया गया, prabhatar729@gmail.com। हमें रीच आउट करें फॉर स्पॉन्सरशिप, फॉर स्पॉन्सर्ड वीडियो। इस स्पॉन्सरशिप के अंतर्गत हम जल्द से जल्द आपके इंस्टीट्यूट को कवर करेंगे एंड जितने भी प्रकार के डिटेल्स हाईलाइट करने भैया हमारे इंस्टीट्यूट में ये सारी चीजें हैं, लेकिन लोगों को पता नहीं है, अवेयरनेस नहीं है, हम सारी चीजें आपके लिए हाईलाइट करेंगे, बट फैक्ट चेक करने के बाद, क्रॉस वेरीफाई करने के बाद, क्योंकि हम चाहते हैं कि हमारे स्टूडेंट्स को फर्क नहीं पड़ना चाहिए कि वीडियो स्पॉन्सर्ड है कि नॉन स्पॉन्सर्ड है। उनके लिए सारे ही वीडियोस उतने ही रॉ, रियल एंड अनबायस्ड होने चाहिए। फिलहाल तो आज की इस वीडियो में इतना ही। अगर वीडियो पसंद आया हो तो लाइक, शेयर और बिल्कुल करिएगा, और अगर कुछ दिल की बातें, कुछ मन की बातें लिखकर बतानी या पूछनी हो तो कमेंट सेक्शन आप ही के लिए तो है। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। गुड बाय, नाइस डे, विश यू ऑल द बेस्ट फॉर फ्यूचर, एंजॉय जर्नी।